अनिल मिश्रा के पीछे कौन है और ये जो बाबा अनुस्वरूप है इसके पीछे कौन है, इन बाबाओं के पीछे कौन है। सरकार आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से डरी हुई है। वो बहुत बहुत बुरी तरह से डरी हुई, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपने में मिला लेने की साजिश है। गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया इन लोगों ने, इनके साहित्य ने, क्योंकि गौतम बुद्ध से डरे हुए थे और गौतम बुद्ध के धर्म से, बुद्धिज्म से पूरा का पूरा समाज डरा हुआ है। और इसीलिए गौतम बुद्ध को लगातार ये प्रेज करते हैं मोदी साहब कि बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध लेकर आए हैं। ये गौतम बुद्ध से डरे थे तो उन्होंने भगवान बनाने की साबित किया। अब ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से डरे हुए, अब ये चाहते हैं कि पहले ब्राह्मणों के द्वारा सड़कों पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बदनाम किया जाए, उनको कहा जाए कि ये अंग्रेजों के एजेंट थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस ने क्या किया। आरएसएस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। देखा जा रहा है सर, लगातार जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं सड़कों पे उतर के अब संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर से अनिल मिश्रा ने बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ तक कि एजेंट बता दिया है। वहीं उत्तराखंड के एक महंत है, अपने आप को महंत कहते हैं, आनंद स्वरूप हैं, उन्होंने भी बीएन राव को स्थापित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान का लगातार विरोध करने का काम कर रहे हैं। तो आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, तो आपके क्या विचार है? देखिए, मैं पहले भी आप लोगों से शेयर करता रहा हूं कि ये हिडन कैरिकुलम और कॉन्स्पिरेसी को समझना जरूरी है। ये अनिल मिश्रा के पीछे कौन है और ये जो बाबा अनुस्वरूप है इसके पीछे कौन है, इन बाबाओं के पीछे कौन है। निश्चित तौर पे एक शक्ति जो कार्य करे वो आरएसएस की शक्ति है या बीजेपी की शक्ति है। अगर बीजेपी की सरकार न होती, आरएसएस की सरकार न होती तो क्या अनिल मिश्रा जैसे लोग बोल पाते? मैं कह रहा हूं नहीं बोल पाते। ये जानबूझकर बीजेपी आरएसएस के लोग लगातार ऐसे लोगों को उत्पन्न कर रहे हैं ताकि ये आकर के बात करें। सरकार, आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से डरी हुई है। वो बहुत बहुत बुरी तरह से डरे हुए, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपने में मिला लेने की साजिश है। गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया इन लोगों ने, इनके साहित्य ने, क्योंकि गौतम बुद्ध से डरे हुए थे और गौतम बुद्ध के धर्म से, बुद्धिज्म से पूरा का पूरा समाज डरा हुआ है। और इसीलिए गौतम बुद्ध को लगातार ये प्रेज करते हैं मोदी साहब कि बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध लेकर आए हैं। ये गौतम बुद्ध से डरे थे तो उन्होंने भगवान बनाने की साबित किया। अब ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से डरे हुए हैं, अब ये चाहते हैं कि पहले ब्राह्मणों के द्वारा सड़कों पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बदनाम किया जाए, उनको कहा जाए कि ये अंग्रेजों के एजेंट थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस ने क्या किया। आरएसएस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। किसी भी बड़े इतिहासकार ये कह दे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉग हैं उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई भाग लिया, इनके किसी भी व्यक्ति का नाम लीजिए। सबसे बड़ा नाम जो ये कहते हैं वीर सावरकर का, वीर सावरकर के इतिहास है कि अंग्रेजों से माफी मांगते हैं। वो बार बार कहते हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए अंग्रेजों के खिलाफ, और इसलिए इनको माफी वीर कहा गया। इनके एम एस गोलवलकर ने कभी भारत की आजादी की बात ही नहीं किया। जब भी ये बात किए हिंदू धर्म की बात की, हिंदू महासभा के माध्यम से इन्होंने केवल हिंदुओं की बात की। हिंदू महासभा के रूप में तमाम तरह के छोटे छोटे पार्टियों का स्थापना किया गया ताकि ये जमींदारी के रूप में, हिंदू महासभा के रूप में हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात बाल गंगाधर तिलक की अगर ये आइडियोलॉग मान ले तो बाल गंगाधर तिलक ने तमाम भारत में इस तरह के आंदोलन किए जो केवल ब्राह्मणों को एक करने की बात कर रहे हैं। आप बाकी इनके आइडियोलॉग हैं कौन? इन्होंने कौन सा देश के क्रांति में भाग लिया कि देश की बातें सोच रहे हैं? ये देश की बातें नहीं सोच रहे हैं, यह केवल चाहते हैं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, हिंदू धर्म के माध्यम से वर्तमान संविधान को समाप्त करने का काम किया जाए, ऐसा इनके मन में विचारधारा है। नहीं तो ये इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अब ब्राह्मण समाज सड़कों पर क्यों उतर आया है? इससे पहले ब्राह्मण समाज कभी भी इतने विशाल रूप में सड़कों पे नहीं उतरा था। आपने साधुओं को लगा दिया है, तमाम साधु यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक, मध्य प्रदेश तक साधु उतर करके सड़कों पे आए। ये साधु किस कास्ट के हैं? ज्यादातर साधु किस कास्ट हैं? आप पाइएगा ज्यादातर साधु अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज के हैं और इन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए ब्राह्मण समाज उतर कर सामने आया है, क्योंकि अब इनके पास कोई चारा नहीं है। ये डूबती हुई जहाज हैं, ये दगे हुए कारतूस हैं। अब ये समाप्त होने, अब ये बुझता हुआ चिराग है और ये बुझने वाले चिराग है। इसलिए जो बुझता हुआ चिराग होता है ज्यादा फकफकाता है। अब ये फड़फड़ा रहे हैं, ये मरने वाले हैं।
जब आदमी ज्यादा मरता है तो लास्ट में चिल्लाता है कि मुझे बचा लो, लास्ट में पानी मांगता है। अब हिंदू धर्म के लोग, ब्राह्मण धर्म के लोग पानी मांग रहे हैं, पानी के रूप में अपने को बचाव करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुजन समाज के आंदोलन को रोक नहीं सकते हैं। अब ये आंदोलन पेरियार के शब्दों में चारों जगहों पे चल रहा है, राजनीति में चल रहा है, समाज में चल रहा है, सांस्कृतिक रूप से चल रहा है और आपके राजनीतिक रूप से चल रहा है। अब राजनीतिक रूप से तमाम बहुजन समाज की पार्टियां एक्टिव हैं। साउथ इंडिया में स्टालिन की पार्टी बहुत एक्टिव है। अब वहां ब्राह्मणवाद की दाल नहीं गली, ब्राह्मणवाद को जमीन में मार कर गाड़ दिया गया है। बिहार में आपने देखा, जब से कर्पूरी ठाकुर का आंदोलन शुरू हुआ, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बहुत कम बन पाए। हमेशा पिछड़ों की राजनीति की चलती रही। आज भी पिछड़ों की राजनीति की बात है। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए, पूरे भारत के एग्जाम्पल देख लीजिए, तो पिछड़ों की, दलितों की उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि बहन जी और अखिलेश यादव की ही सरकार बनती थी, बीजेपी बहुत पीछे थी। तो लगातार बसपा राजनीतिक रूप से, समाज के रूप से आगे बढ़े हैं। कल्चर के रूप से देखिए कि अब हमारा समाज भीमा कोरेगांव को मनाने लगा है। भीमा कोरेगांव का लोग इतिहास नहीं जानते थे। हमारा समाज अब भीमा कोरेगांव में हर साल 1 तारीख आने वाला है। लाखों करोड़ों की संख्या में हमारा समाज भीमा कोरेगांव को फेस्टिवल के रूप में मनाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है फेस्टिवल के रूप में। साहब कांसी राम को जन्म मनाया जा रहा है, पेरियार ललई यादव के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। अब हमारा समाज अपना फेस्टिवल गढ़ रहा है, अपने फेस्टिवल की बात कर रहा है, अपने फेस्टिवल की बात कर रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि वह समाज गुलामों का अपना फेस्टिवल नहीं होता, अपने रूलिंग क्लास का फेस्टिवल होता है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आइडिया को हमारा समाज ने समझ लिया, अब अपना फेस्टिवल गढ़ रहा है, मना रहा है। तो हम कल्चर के रूप में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम लेखक के रूप में, लिटरेचर के रूप में हमारे आने वाले 20-25 वर्षों के पहले 1970 के बाद से लगातार एक लंबा लिटरेचर हमारे समाज ने पैदा किया है। मोहनदास मिश्रा, स्वराज सिंह बेचैन के रूप में ऑटोबायोग्राफी आई है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के रूप में ऑटोबायोग्राफी आई है, अनीता भारती के रूप में, रजनी तिलक के रूप में, कुशला बसंतरी के रूप में। लगातार हमारे लोग अब अपर कास्ट के आइडियाज को आत्मकथाओं में दिखा रहे हैं, न केवल लिटरेचर में बल्कि राइटिंग्स में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सारी राइटिंग्स आज के डेट में सबसे प्रोमिनेंट राइटिंग बन गई हैं। विवेक कुमार हैं, चिन्ना राव हैं, तमाम ऐसे हिस्टोरियंस अब दलित हिस्ट्री लिख रहे हैं। आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के माध्यम से चिन्ना राव सर के नेतृत्व में इंडियन दलित हिस्ट्री लगातार लिखा जा रहा है। तो दलित हिस्ट्री भी एक नया रामनाथ राउत के रूप में शिकागो यूनिवर्सिटी में अब दलित हिस्ट्री का गठन हुआ है, वहां पे पढ़ाया जा रहा है। तो हिस्ट्री में भी हम आगे आए, इकोनॉमिक्स में भी हम आगे आए। इकोनॉमिक्स के रूप में इसके थोरट सर हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दिया। न केवल इतना बल्कि पत्रकार के रूप में भी हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तमाम जगहों पे पत्रकारिता के रूप में हमारे लोगों ने शुरुआत किया है। तो हर जगह पे हमारा समाज पहुंचा है। और आने वाले इसी बात से ये अपर कास्ट के लोग डरे हुए हैं कि अब इनको डर नहीं है, अपनी फेस्टिवल बना रहे हैं, अपना चैनल बना रहे हैं, अपनी किताब बना रहे हैं, अपना लिटरेचर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में दलित हिस्ट्री के रूप में, दलित साहित्य के रूप में अलग से इतिहास विधा पढ़ा रहे हैं। तो ये डरे हुए हैं कि अब इनको लग रहा है कि अब एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। पहले इनके हिडन कैरिकुलम को हम समझ नहीं पाते थे, अब हमारा समाज समझ। तो चारों धाराओं में हमारा आंदोलन चल रहा है और मुश्किल से 50 वर्षों के बाद ब्राह्मणवाद इस धरती से समाप्त हो जाएगा। अगर यही पेश रहा, यही लगातार घटनाएं बढ़ेंगी तो आने वाले 50 वर्ष में, ज्यादा दिन की बात नहीं है, ब्राह्मण समाज मजबूर होगा उन तमाम कार्य करने के लिए जिसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा कि हमें करना पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा समाज, बुद्धिस्ट समाज, अब प्रबुद्ध भारत की तरफ है। वो दिन दूर नहीं जब प्रबुद्ध भारत बनेगा और इस देश में नए कानून के माध्यम से नए देश का आगाज होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होगी, हमारी इकोनॉमी होगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी, सब कुछ हमारा होगा। और जहां पे ये मजबूर होंगे हमारे नेतृत्व में, सरकार में चलने के लिए, हमारे नेतृत्व में चलने के लिए मजबूर होंगे। और वो दूर दूर नहीं, ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अब इनकी समाप्ति तय है।